दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में जो अस्थिरता का माहौल है उससे भारत के लिए क्या स्थितियां हैं और वो अफगानिस्तान की अस्थिरता किस तरीके से भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अफगानिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि विश्व के किसी भी कोने में सुरक्षा के लिए अमेरिका कितना जरूरी है। आखिरकार वह अमेरिका ही तो है जिसने खुद पर 2001 में हुए हमलों को पूरी मानव सभ्यता पर हुआ आतंकवादी हमला करार दिया और कुछ ही सालों में यह भी कह दिया कि उन तथाकथित आतंकवादियों से लड़ाई में या तो आप अमेरिका के साथ हैं या उसके खिलाफ। बात बिल्कुल सही है। गांव में तो गांव के चौधरी की ही मर्जी चलती है, वहां क्या नियम चले और क्या अमल हो। खूब चलते हैं ये नियम गांवों में, कालीन भैया के कपोल कल्पित मिर्जापुर में और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में भी। लेकिन इस व्यवस्था को न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं मान लिया जाना चाहिए। उस वक्त पूरी दुनिया ने अमेरिका के साथ एकजुटता दिखाई थी और आतंकवाद की लड़ाई में उसका साथ दिया था। लेकिन ये सवाल कहीं अनसुना रह गया कि 2001 से कई सालों पहले से आतंकवाद की मार झेल रहे रूस और भारत जैसे देशों की लड़ाई कैसे आतंकवाद विरोधी लड़ाई नहीं बनी। इंटरनेशनल कम्युनिटी और उसकी संस्थाएं आतंकवाद की साझा व्याख्या करने में पूरी तरह नाकाम रही और 20 साल बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जाने को आतुर है तो यही यक्ष प्रश्न फिर से खड़ा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय टुकड़ों की वापसी के बाद अफगानिस्तान की जो मौजूदा हालात है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भारत और उसके जैसे अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देशों को सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? अफगानिस्तान से वापसी से पहले ऐसा लगता है कि अमेरिका ने न तो अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों से बातचीत की, न यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल के साथी मेंबरों से राय ली और न ही नाटो के अपने साथियों से सलाह मशविरा किया। अब अफगानिस्तान की पूरी सरकार ताश के पत्तों के महल की तरह भरभरा कर गिर गई है और तालिबान ने असामयिक रूप से देश को कब्जे में ले लिया है। लेकिन किसी को पता नहीं कि नई सरकार को मान्यता देनी भी है या नहीं। भविष्य की राजनीतिक संरचना तय नहीं है, उसे आने वाले दिनों में ताकत और कूटनीति से तय किया जाएगा। अफगानिस्तान तालिबान और बड़ी ताकतों के खेल का मैदान बन गया है। जहां तक रूस का सवाल है तो अव्वल तो यह है कि जैसी बुरी तरह अफगानिस्तान से बाफजियत सोवियत रूस निकला था, आज अमेरिका को उसी हाल में देख व्लादिमीर पुतिन तो मुस्कुरा ही रहे होंगे। पुराने केजीबी अफसर और कट्टर राष्ट्रवादी जो ठहरे। शॉर्ट टर्म में देखें तो रूस के लिए अच्छी खबर है कि अमेरिका उसके पड़ोस से निकल गया और वो भी बड़ा बेआबरू होकर। लेकिन रूस के लिए काफी नहीं है। सेंट्रल एशिया के देशों का रखवाला रूस यह कभी नहीं चाहेगा कि ताजिकिस्तान जैसे उसके मित्र देशों को तालिबान से परेशानी हो। अफगानिस्तान में रूस ने हमेशा से नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन दिया। अहमद शाह मसूद के वंशजों को रूस का समर्थन आज भी है और यही लड़ाके आज पंजशीर में तालिबान से लोहा ले रहे हैं। शायद रूस इस ओर गंभीरता से सोच रहा है और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए यह अच्छी खबर होगी। भारत के लिए तालिबान खतरे का दूसरा नाम है। एक तो तालिबान पाकिस्तान का साथी है और दूसरे वह कश्मीर में कट्टरपंथ को उकसाता रहा है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के साथ उसके सीधे संबंध रहे हैं। शायद इन्हीं वजहों से भारत के प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच खास अफगानिस्तान को लेकर हॉटलाइन की स्थापना एक बड़ा उलटफेर कर सकता है। खुश तो ईरान भी बहुत होगा क्योंकि अमेरिका की पड़ोस में मौजूदगी उसे भी आंख में किरकिरी की तरह चुभती थी। लेकिन तालिबान के मुद्दे पर उसके हितों का सामंजस्य रूस और भारत से ज्यादा है और यह भी भारत और शांति व्यवस्था के तमाम समर्थकों के लिए बेहद अच्छी खबर है। जहां तक तालिबान को हदों में बांधने का सवाल है तो कतर और यूएई जैसे खाड़ी के देश मजबूत भूमिका अदा कर सकते हैं और सऊदी अरब ने हालांकि अब तक बहुत कुछ नहीं कहा है लेकिन वह भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इन सभी देशों के साथ भारत के संबंधों में मजबूती आई है, लेकिन इन देशों की भूमिका तभी आएगी जब स्थिति हद से पार निकल जाए और उस स्थिति को सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तालिबान के आने से दो देशों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। शायद यह फायदा रणनीतिक तौर पर ज्यादा लगता है, जमीनी हकीकत में इसे बदलना बेहद मुश्किल है। ये तभी मुमकिन है जब हम ये मान लें कि तालिबान अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा और चीन एवं पाकिस्तान के कहे मुताबिक विदेश और सुरक्षा नीति निर्धारित करेगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान भी जानते हैं कि तालिबान उनकी हर बात नहीं मानने वाला और यह बात कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशान कर रही होगी। फिलहाल पाकिस्तानी नेता और नीति निर्धारकों में खुशी की लहर दिखती है। जहां इमरान खान को तालिबान की जीत गुलामी के बंधनों से मुक्ति लगती है, तो वहीं आईएसआई प्रमुख की तालिबान नेताओं के साथ नमाज अदा करते हुए तस्वीरें भी सामने नजर आई हैं। तालिबान के आने से पाकिस्तान की सामरिक भूमिका बढ़ेगी। अमेरिका और पश्चिम के देशों के साथ वह तालिबान के मामले में मीडिएटर की भूमिका भी अदा कर सकेगा। भारत के मुकाबले उसे क्षेत्रीय समीकरण में भी फायदा होगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के लिए पश्चिमी बॉर्डर अब फिर से 20 साल पहले वाली स्थिति में पहुंच गया है। रूस और चीन का नया समीकरण अफगानिस्तान में तेजी से बदलती कूटनीतिक परिस्थितियों के बीच रूस और चीन के बीच सामंजस्य बढ़ाएगा और बढ़ा रहा है। इन दोनों ही देशों के बीच इस बात पर बरसों से हम सहमति रही है कि उनके पड़ोस में किसी बाहरी ताकत का दखल अच्छी बात नहीं है। कभी दबे छुपे तो कभी मुखर तौर पर अपनी नाराजगी का इजहार भी रूस और चीन द्वारा किया गया। दोनों ही देश चाहते हैं कि उनके पड़ोसी देश खासतौर पर सेंट्रल एशिया पर उनका प्रभुत्व रहे। लिहाजा अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी उनके लिए अच्छी खबर है। रूस और चीन के बीच सामंजस्य का फायदा कुछ हद तक पाकिस्तान को भी मिलेगा, क्योंकि उसके चीन से बेहतर ताल्लुकात हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान के मुद्दे को लंबे परिदृश्य में आंकने की कोशिश की जाए तो रूस और चीन के बीच सामंजस्य प्राकृतिक नहीं है। रूस का अफगानिस्तान की राजनीति में दखल दशकों पुराना है। हाल की रिपोर्टों से भी यह साफ होता है कि रूस तालिबान को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं है। इस्लामिक चरमपंथ से रूस दो चार हो चुका है और वह उन दुर्दिनों की ओर लौटना नहीं चाहेगा। मोटे तौर पर आम सहमति से ज्यादा रूस और चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग की संभावना बेहद कम है। चीन के तालिबान से संबंध और पिछले दिनों हुई मेल मुलाकातें भी भारत के लिए परेशान करने वाली हैं। पिछले 20 सालों में खासतौर पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीसी के तहत पाकिस्तान में चीन के आर्थिक व्यापारिक इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं। चीन अपने आर्थिक हितों को बचाने के साथ साथ उन्हें और बढ़ाने की कोशिश करेगा और तालिबान से इस बारे में बात करने में उसे कोई गुरेज नहीं। चीन अपनी आर्थिक ताकत की बदौलत तालिबान की पैसों की जरूरतें भी पूरी कर सकता है। अफगानिस्तान में फिलहाल शांति की कोई उम्मीद नहीं दिखती। भारत के खिलाफ लामबंद पाकिस्तान और चीन का उस तालिबान को समर्थन जिसकी भारत से नफरत पुरानी है, अपने आप में बेहद खतरनाक है। उस पर अमेरिका का अफगानिस्तान छोड़कर जाना कुल मिलाकर भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भारत को अपनी सीमाओं पर चाक चौबंद सुरक्षा के साथ साथ कूटनीति में तत्परता भी दिखानी होगी और साथ ही हर नए समीकरण पर आंख गड़ाए रखना होगा। तस्वीर के इन टुकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो एक भयावह तस्वीर बनती है, जिसके तिलस्म को तोड़ने के लिए सामरिक और रणनीतिक तौर पर ऐसे आत्मनिर्भर भारत को आगे आना होगा जो अपने हित में अधिक जिम्मेदारी लेने को तैयार है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।